इथियोपिया से आए संकट की, क्योंकि इथियोपिया में हेलीगुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और इतना भयानक विस्फोट हुआ कि उसके बाद राख के बादल 4300 किलोमीटर दूर भारत तक पहुंच गए हैं। राख का गुबार राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक फैल चुका है। राख की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। हांगकांग जाने वाली फ्लाइट, दुबई, जेद्दा, हेलसिंकी जाने वाली फ्लाइट, इसके अलावा अफगानिस्तान के काबुल और फ्रैंकफर्ट जाने वाली कई फ्लाइट्स में देरी हुई है। राख के बादल अब चीन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना है मौसम विभाग का। आईएमडी की ओर से कहा गया है कि शाम 7:30 बजे तक ये जो धुएं का गुबार है, जो राख का गुबार है, जो 4300 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी का है, वो भारत से दूर जाने की संभावना है। ये बात आईएमडी की ओर से कही गई है। आपको बता दें कि ये इथियोपिया यानी कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश, जहां पर 12,000 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और तकरीबन 15 किलोमीटर ऊपर तक जो लावे का गुबार है वो उठता चला गया। सोचिए 12,000 सालों तक इसके अंदर लावा धधक रहा था और जब ये पहली बार ज्वालामुखी फटा तो उसके बाद राख का गुबार भारत तक आया। भारत के राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में राख के बादल छाए हुए थे और कल शाम से ही ये बादल देखे जा रहे थे दिल्ली में भी। अब अनुमान है, ऐसी संभावना है कि ये जो बादल हैं राख के, ये आगे बढ़ेंगे और चीन की तरफ जाएंगे। इस वजह से कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि डिले हुई हैं। भारत में कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल हुई है। ये तस्वीरें वाकई भयावह हैं। इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा है, ये उस ज्वालामुखी की तस्वीरें हैं। 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा और राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुबार उठा। 4300 किलोमीटर दूर दिल्ली तक ये गुबार पहुंचा। एयर इंडिया की तकरीबन 11 ऐसी उड़ानें हैं जो कि रद्द हुई हैं। इस ज्वालामुखी का नाम है हेलीगुब्बी ज्वालामुखी और इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। ये लाल सागर को यानी कि रेड सी को पार करते हुए यमन, ओमान तक फैली। पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करने के बाद ये एशिया में और आगे बढ़ती चली गई और सीधे पहुंची भारत, जहां हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में राख के बादल दिखाई दिए। सोचिए, अफ्रीका में विस्फोट हुआ ज्वालामुखी में और राख के बादल 4300 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाए। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हमारे देश से 4300 किलोमीटर दूर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश इथियोपिया की है, जहां पर यह ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी हेलीगुब्बी ज्वालामुखी, और 12,000 साल बाद जब अचानक ये रविवार को फटा तो तकरीबन 4300 किलोमीटर दूर दिल्ली के आसमान में भी इथियोपिया से जो राख आई उसका बादल छा गया। ये राख भारत से अब धीरे धीरे हट रही है, चीन की तरफ आगे बढ़ रही है। इंडिया मेट स्काई वेदर अलर्ट ने इसके बारे में जानकारी दी है। इस गुबार की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी थी। एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी ज्यादा हुआ है। आपको ये तस्वीरें, हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। ज्वालामुखी से निकली राख आसमान में कई किलोमीटर तक फैलती चली गई। लोगों पर इसका असर काफी ज्यादा हुआ है और इसका असर आने वाले समय में भी लोगों पर पड़ सकता है, क्योंकि सोचिए कि अगर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहां का असर जब भारत और चीन पर हो सकता है तो इसका अंदाजा लगाइए कि मिडिल ईस्ट में इसका असर कितना ज्यादा होगा। इसका असर खुद इथियोपिया में कितना ज्यादा होगा। राख का गुबार इतना बड़ा कि कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। ज्वालामुखी फिलहाल शांत हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि शील्ड वोल्केनो में शुरुआती विस्फोट के बाद कभी कभी दोबारा धमाके भी हो सकते हैं, तो ये फिर से फट सकता है। और चलिए अब आपको हम बताते हैं कि पूरी खबर विस्तार से समझनी जरूरी है कि हुआ क्या है। दरअसल इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो है वो 12,000 साल बाद अचानक से रविवार को फटा और इसका असर भी हम आपको बता रहे हैं। जो राख है वो 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंची और इसके बाद यमन और ओमान तक ये राख फैलती चली गई। जहां तक भारत पर इसके असर की बात की जाए तो सोमवार रात तक ये राख उत्तर भारत के आसमान में फैल गई। सोचिए, इथियोपिया अफ्रीकी देश है और इथियोपिया से 4300 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली के आसमान में छा गया पूरा राख का गुबार। राजस्थान हो, हरियाणा हो, आसमान में ये राख फैल गई। जमीन से 8 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर राख के बादल नजर आए।
इसके बाद इसका असर क्या हुआ, भारत पर असर हम आपको बता रहे थे, अब हम आपको बताते हैं कि उड़ानों पर इसका असर क्या हुआ। एयर इंडिया की 11 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि रद्द हो गई। अकासा एयरलाइन की फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। जेद्दा जाने वाली फ्लाइट, कुवैत जाने वाली फ्लाइट, अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब ऐसे में आपके मन में जो सवाल है वो ये कि आखिर ये संकट का कब खत्म होगा, ये कब एंड होगा? तो आपके इस सवाल का जवाब दे दें, चीन की तरफ ये राख का गुबार बढ़ रहा है। शाम 7:30 बजे तक भारत से इस राख के गुबार के दूर जाने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक राख के बादल 150 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ये जमीन से 8 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर हैं और इसीलिए इसकी रफ्तार बहुत तेज है। ये वोल्केनिक आश इथियोपिया से येमेन, ओमान होते हुए, अरेबियन सी होते हुए कल शाम को गुजरात और राजस्थान के पास पहुंचा। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया होते हुए फिर ईस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। काल मध्यरात्र को दिल्ली के आसपास पहुंचा था और अभी ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसका गति का रफ्तार है लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ कि आज शाम तक यानी 7:30 या 8 बजे तक इंडिया का जो एयर है वो वोल्केनिक आश से दूर हो जाएगा और वोल्केनिक आश इंडिया पार करके चाइना की तरफ चला जाएगा। इसका जो प्रभाव है आप देखेंगे, ये वोल्केनिक आश 8.5 किलोमीटर हाइट से शुरू कर